हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है कर रहे हैं आपकी कमी को महसूस। क्या वो आपकी कमी को महसूस करते हैं? तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि सुबह से आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी को मैं पिकअप कर पाती हूँ और आपके लिए आपके लिए एक रीडिंग हो पाती है। और कमेंट्स करके बताएं जरूर कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। तो कार्ड का जैसे मैंने बोला सफल कर लिए हैं, तो मेरे कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जिंदगी अभी ठीक ढंग से नहीं चल रही है, पर पेशेंस बनाकर चल रहे हैं। वो इन्होंने किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया है। ये पर्सन काफी लोगों के बीच में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, पर फिर भी खुद को आजाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये पता नहीं खुद को क्यों बंधा हुआ सा महसूस करें, स्टक हो गए हैं एक जगह पर, रुक से गए हैं। ये अपने दिल की असली बात किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि आपको तो शो ही नहीं करते कि ये आपके बारे में सोचते भी हैं। इन्हें आपसे दूर भी जाना है और दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सुबह से ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ये फील हो रहा है, जब कोई हमें हद से ज्यादा याद करता है या हमारे बारे में सोचता है तो हमें खुद ही उसकी याद आने लगती है, चाहे वो कितना भी दूर का व्यक्ति हो। और ये तो आपके काफी करीब नजदीक आपके दिल के रहे, तो कहीं ना कहीं आप भी वो उदासी, बेचैनी और महसूस कर पा रहे हैं, उनकी याद आ रही है आपको भी। तो आप भी इनके बारे में सोच रहे हैं। आपके बीच जो लड़ाई झगड़े हुए, दूरी आई और ये रिश्ता यहाँ तक आ गया कि खत्म सा हो गया, इसकी वजह इनके घर परिवार दोस्त ही रहे और इस पर्सन का ईगो। अब ये सुबह से ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि ये आपके लिए इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिए, लेते भी कैसे, ये डिसीजन लेने लायक ही नहीं है। अब ये बहुत लोगों के संपर्क में है, बहुत लोगों से इन्होंने रिश्ते जोड़ने की कोशिश की है। इनकी पूरी कोशिश है आपको भूलने की, पर ये एक जगह रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं। इनकी हंसी खोखली है, ये अकेलेपन से गुजर रहे हैं। देर रात तक तो ये अपने आप को सोशल मीडिया पर लोगों में इधर उधर व्यस्त रखते हैं, पर जैसे ही ये सोते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सपने आ जाते हैं, आपके थॉट्स, आपके विचार इनके दिमाग में चलते हैं। ये समझ गए हैं कि आप ही इनके लिए बेस्ट थे। ये सोच रहे हैं आपका प्यार, इमोशनल बातें, जो पहले आप दोनों के बीच में प्यार था, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि काश आप मिले ही ना होते। अपनी गलती नहीं देख रहे, पर ये कह रहे हैं कि आपको इन्होंने माफ कर दिया है। तो अब जब आपकी गलती कहीं है ही नहीं तो माफ क्या, आपने तो पूरी कोशिश की रिश्ते को निभाने की। गिवन नेचर में आप रहे इनके लिए, हमेशा आपने अच्छा सोचा। कितना भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया, फिर भी आपने दिल से इनका कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। तो एंजल की तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि आप दोनों को ही हील होने की जरूरत है। आपने अपने नजरियों को बदलने की जरूरत है। आप दोनों में से किसी एक को रिश्ते की पहल करनी ही होगी, अगर ये रिश्ता आपको आगे बढ़ाना है तो अभी एक दूसरे के बारे में सोचिए, समझिए, इंफॉर्मेशन जुटाइए, एक दूसरे की जानकारी को हासिल करिए क्या चल रहा है। तो और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि हील होते हुए कोई कदम उठाए। ऐसा नहीं फिर से आप मिले और फिर से ब्रेकअप हो जाए, नहीं, काफी सोच समझ के बाद ही आप इस रिश्ते के बारे में आप सोचें, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।